Hello students, today we will study Chemical Kinetics Part 4. In this block we will study Integrated Rate Equations. जो आपने पढ़ा है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इनके लिए हम इक्वेशंस डिराइव करेंगे with the help of integration. First of all, I am taking zero order reaction. See here, zero order reaction. Suppose we are having reactant which is forming product. For this reaction, rate of the reaction can be given as rate is equals to minus dr upon dt. यही होता है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन. क्योंकि मैंने यहाँ पे आर लिया है इसलिए माइनस. बट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट कैन ऑल्सो बी गिवन एज, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो इक्वल्स टू के आर जीरो. इस तरीके से रेट ऑफ द रिएक्शन इसके भी बराबर होता है. दिस इज योर रेट कांस्टेंट. और यहाँ पे मैंने इसलिए जीरो लिखा है क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो यहाँ पे हम वन लिखेंगे. अब किसी का भी पावर स्टूडेंट्स अगर जीरो होता है, इसकी वैल्यू वन है और इसको भी आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा डी आर इक्वल्स टू के. इसकी वैल्यू वन हो गई, ये हम नहीं लिखेंगे, डी टी यहाँ चला जाएगा, डी टी. और इस माइनस को भी मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ. ये देखिए, ये नया वैल्यू हो गया आपका डी आर इक्वल्स टू दिस वैल्यू. Now we will integrate this equation. On integrating above equation, on integrating above equation, अगर आपको इसको इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा r equals to, that will be your minus kt plus I. इस तरीके से इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन का मतलब होता है हम छोटे छोटे पार्ट्स को एक मिलाते हैं, बहुत सारे पार्ट्स को हम एक मिलाते हैं. सो एक्चुअली दैट इज द टॉपिक ऑफ मैथ्स के स्टूडेंट इसको 12th में पढ़ते हैं और इसके अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूला है. तो हमारे में बस 2-3 फॉर्मूला यूज होता है स्टूडेंट्स. जैसे कि मैंने इसको इंटीग्रेट किया, सपोज हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो इंटीग्रेशन ये हो जाता है आपका dx इक्वल्स टू x हो जाता है. इस तरीके से इंटीग्रेशन का साइन लगाना है. इंटीग्रेशन dx इक्वल्स टू सिंपली x होता है. तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन dr, तो ये इसकी वैल्यू सिर्फ r बाहर निकल के आएगी. इसमें से जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो d तो आपका बाहर हो जाएगा, यहाँ से भी d मैंने बाहर निकाल दिया है, सिर्फ kt लिखा है स्टूडेंट्स. और i जो है वो आपका है इंटीग्रेशन कांस्टेंट. आप किसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो इस तरीके से लगाना है इंटीग्रेशन कांस्टेंट. अब जहां पे भी आपने ये वैल्यू लिखी स्टूडेंट्स, ये i वाली, इसी को आप मान लीजिए इक्वेशन हो गया ये आपका वन, है ना. ये देखिए, अब इसके आगे हम एक टाइम लेंगे स्टूडेंट्स, एट टाइम जीरो, एट t इक्वल्स टू जीरो. ये देख लीजिए आप, ये हो गया एट t इक्वल्स टू जीरो. r की वैल्यू हम लिखेंगे r यहाँ पे जीरो. इस तरीके से ये एकदम स्टार्टिंग टाइम स्टूडेंट्स, जब आपका रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, एट t इक्वल्स टू जीरो, हम r की वैल्यू ले रहे हैं r जीरो. तो ये हम लोग पुटअप कर देंगे इन वैल्यूज को इक्वेशन वन में बाय पुटिंग दीज वैल्यूज, by putting above values in equation 1. इन इक्वेशन में ये देखिए t की जगह हम लिख देंगे t0. देखिए मैं क्या लिख रही हूँ, r
0 इक्वल्स टू माइनस के मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस आई, ये हो गया। r की जगह हमने r0 लिख दिया ये, और t की जगह हमने t की जगह t0 लिख दिया। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, किसी को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो r नॉट यहाँ पे किसके बराबर आपको मिल गया, सिर्फ i के बराबर। नाउ बाय पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 1, अब यहाँ पे हम i की वैल्यू डाल देंगे r0, तो इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन 2। अब ये हो जाएगा आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक नया इक्वेशन मिल गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इस 2 में से i की वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, तो ये मिल गया आपको r इक्वल्स टू माइनस के टी r0, ये वाला इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आप इधर उधर करेंगे स्टूडेंट्स, आपको क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू के, यहाँ पे हो जाएगा r नॉट माइनस r अपॉन, ये हो जाएगा t, लास्ट में ये वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स। यही इक्वेशन है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आपको ये ध्यान रखना है, जीरो ऑर्डर में भी फर्स्ट ऑर्डर में भी इक्वेशन डिराइव करते समय आप k की वैल्यू निकालिए। आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगा। ये इक्वेशन आप इधर ले आए, k यहाँ पे है तो t नीचे चला गया, ये जो है आपका फाइनल इक्वेशन है। इसको जो है आपको याद रखना है फॉर न्यूमेरिकल्स। अगर आपको रेट कांस्टेंट निकालना है तब भी हेल्प होगा, या t निकालना है या r निकालना है, ये सभी में आपको हेल्प करेगा। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट्स। इसके बाद ये वाला जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, इसको कंपेयर किया गया है स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, वो मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। इसके हेल्प से हम लोग अभी ग्राफ बनाएंगे। पहले आप देख लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर दिस इक्वेशन स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दैट इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू mx प्लस c। इस तरह से, ये भी मैथ्स के स्टूडेंट को पता होता है। दिस y इज योर y एक्सिस, x जो होता है x एक्सिस, जैसे हम ग्राफ में बनाते हैं। सपोज इसको हमने मान लिया ये इस तरीके से, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया आपका, है ना। तो ये इक्वेशन इसकी तरह लगता है स्टूडेंट्स। देखो y ये r हो गया, r mx ये दो वैल्यू हो गई, और r नॉट जो है ये c हो गया आपका। तो इफ यू विल ड्रॉ ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम, ये रिएक्टेंट और टाइम, तो हमको कैसा ग्राफ मिलता है स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट का जो है डिक्रीज होता है कंसंट्रेशन, दिस साइड इज योर टाइम, और इस साइड अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं दैट इज योर आर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो हमको इस तरीके का ग्राफ मिलता है। अब इसके बाद ये जो लाइन है, ये जहाँ पे y एक्सिस को टच करती है दैट इज योर c, तो c यहाँ पे क्या है आपका r नॉट, तो हम इसको मान लेंगे r नॉट मान लेंगे ये पॉइंट को स्टूडेंट्स। और इस स्लोप की वैल्यू, ये देखिए ये स्लोप की वैल्यू होती है आपकी, ये k है, तो k की वैल्यू हम लोग लिखेंगे k इक्वल्स टू माइनस स्लोप, इस तरीके से। तो आपको बुक में ये ग्राफ दिया हुआ है, तो ये यही चीज है। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से। ये देखिए y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो ये जो स्लोप की वैल्यू है दैट इज इस तरीके से आपको करना है। ये ग्राफ जो है ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं। नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये जीरो ऑर्डर का है कि फर्स्ट ऑर्डर का है। ग्राफ आप देख लीजिए तब तक। एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट मैं ले रही हूं दैट इज डीकंपोजिशन ऑफ एमोनिया।
decomposition of ammonia NH3। अब जनरली जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये बहुत कॉमन नहीं है, अनकॉमन है। तो ये उसके कुछ एग्जांपल है। डीकम्पोजिशन ऑफ एमोनिया, आप इसको छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। 2NH3, तो ये कैसे डिकम्पोज होगा आपका, दैट इज योर N2 प्लस 3H2, इस तरीके से। तो इसके लिए हम कैटेलिस्ट लेते हैं प्लेटिनम, और टेम्परेचर होता है 1130 केल्विन, मतलब ये हीटिंग ऑफ अमोनिया ही है। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एज कैटेलिस्ट। ये आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। इसके अलावा एक और रिएक्शन आप लर्न कर सकते हैं, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। थर्मल मतलब ये हीट करके, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ये देखिए, तो ये पूरा हो गया स्टूडेंट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। इसका आपको इक्वेशन ध्यान रखना है क्योंकि दैट इज यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स। अभी हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे आफ्टर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आप ये देख लीजिए। Now I am taking first order reaction. First order reaction. इसी तरह से हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज रिएक्टेंट फॉर्मिंग प्रोडक्ट। सो फॉर दिस रिएक्शन, rate of the reaction is equals to minus dr upon dt, okay ना, change in concentration of reactant or product upon time taken। reactant है इसलिए माइनस, and according to rate law, rate of the reaction is also equals to kr, और यहाँ पे इस बार आएगा 1, क्योंकि ये यहाँ पे इसलिए 1 लिया है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस बार इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, dt को यहाँ ले जाते हैं और r को यहाँ लेके आएंगे, देन वी विल इंटीग्रेट इट। ये देखिए, ये हो गया आपका dr अपॉन, ये हो गया आपका r1, जिसमें 1 लिखा हुआ है। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे ले आई इक्वल्स टू माइनस के dt। ये dt को इधर ले जाते हैं और माइनस को भी यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये भी आपका 1 है, ये भी आपका 1 है। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, और वी विल इंटीग्रेट अबव इक्वेशन ऑन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला लेगा, ये देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन x हो जाता है आपका नेचुरल लॉग x। ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, सिर्फ एक दो फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट्स, वो आप लर्न कर लीजिए। देखिए इंटीग्रेशन हमने किया dx, तो हमें नेचुरल लॉग x मिला, तो ये सेम है। देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन x, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नेचुरल लॉग इस तरीके से r, और ये पिछले इक्वेशन की तरह है सेम, तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस kt प्लस i। यहाँ से हम d हटा देंगे और इसमें लगा देंगे i, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिए इंटीग्रेशन करके आपको ऐसे लिखना है, जहां आपने i लिखा है स्टूडेंट्स, इसी को बना दीजिए आप इक्वेशन 1। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, जहां i लगाएंगे वहीं लगाएंगे इक्वेशन 1। फिर हम लेंगे एट टाइम t इक्वल्स टू 0, द वैल्यू ऑफ r विल बी r0। सेम आपको पिछले रिएक्शन की तरह प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये हो गया एट t इक्वल्स टू 0, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r नॉट हो जाएगी। ओके, नाउ बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1,
इनको हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, टी की जगह 0 लिख देंगे, आर की जगह R0 लिख देंगे। ओके, सो बाय पुटिंग above values in equation 1, ये देखिए यहाँ पे पुटअप करते हैं नेचुरल लॉग R0 इक्वल्स टू माइनस k मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस i। देखिए यहाँ पे मैंने t की जगह 0 लिख दिया है ना, और r की जगह R0 लिख दिया। अब ये 0 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, तो ये इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, तो नेचुरल लॉग R0 इज इक्वल्स टू i। दिस इज अवर इक्वेशन 2, है ना। ये देखिए ये तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू i। अब हम यहाँ से i की वैल्यू अगेन अपने इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे। तो अब मैं लिखूंगी स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 and 2, तो हमें एक नया इक्वेशन मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 नेचुरल लॉग r इक्वल्स टू माइनस KT प्लस ये हो जाएगा आपका नेचुरल लॉग R0। ये देखिए ये पूरा वही इक्वेशन है, बस मैंने i की जगह पे लिख दिया है आपका R0। तो ये हमको एक नया इक्वेशन मिल गया स्टूडेंट्स। देखिए दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसको हमने इधर उधर करके ये बनाया है। अब इसके बाद हम इससे k की वैल्यू निकालेंगे, तो दैट विल बी योर इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने बोला था ना पिछली बार भी कि k की वैल्यू आप निकालिए लास्ट में, तो इसको रीअरेंज करके हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आप देख लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आफ्टर दिस आई विल राइट। अगर आप इसको रीअरेंज करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से मिल जाएगा आपको, दैट विल बी इक्वल्स टू नेचुरल लॉग R हो जाएगा, और यहाँ पे ये इस तरफ आके हो जाएगा नेचुरल लॉग R0 इक्वल्स टू माइनस KT। ये देखिए है ना, ये इस तरफ आके ये अभी पॉजिटिव में है, इस तरफ आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं नेचुरल लॉग R अपॉन R, ये हो जाएगा आपका 0 इक्वल्स टू माइनस KT। बस मैं इसको इस तरह से ले आई हूँ क्योंकि ये वैल्यू ही है स्टूडेंट इस तरीके से। अगर आपका होता है नेचुरल लॉग m माइनस नेचुरल लॉग n, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो नेचुरल लॉग m अपॉन n। ये फॉर्मूला ही है आपका नेचुरल लॉग का। तो मैंने इसको जो है इस तरीके से लिख दिया है। अब इससे आप k की वैल्यू निकाल लो स्टूडेंट्स। ये जो है इस k इक्वल्स टू ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने रीअरेंज करके इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखा है। यही आपका इक्वेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए मैंने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है लास्ट में। इसको आप चेंज कर सकते हैं नेचुरल लॉग को लॉग 10 में, क्योंकि नेचुरल लॉग तो हम देखते नहीं है, हम लॉग बेस 10 ही देखते हैं। उसी के लिए टेबल है लॉगरिदम। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t लॉग r नॉट अपॉन r। ये देखिए इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। नेचुरल लॉग को लॉग में बदलने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.3030। तो इसके हेल्प से आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको R0 निकालना है कि फाइनल कंसंट्रेशन निकालना है, रिएक्टेंट का टाइम निकालना है या रेट कांस्टेंट, इसके हेल्प से निकल जाएगा। यहाँ वैल्यूज पुटअप करेंगे, उसका लॉग देखेंगे, उसके बाद इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये आप देख लीजिए। अभी इसके हेल्प से भी हम एक ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स, और इसके हेल्प से भी आगे कुछ और आपको मैं इक्वेशंस बताती हूँ। तो आप पहले ये देख लीजिए, दिस इक्वेशन इज इम्पोर्टेंट और ये आपको बिल्कुल याद रखना है फॉर न्यूमेरिकल्स। एट t इक्वल्स टू t1, r की वैल्यू हम लिखेंगे r1। देखिए एक टाइम पे हमने t1 पे r को हम मानेंगे r1। इसको हम इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ t1 आ जाएगा। ये देखिए नेचुरल लॉग r1 इक्वल्स टू माइनस के t1 प्लस नेचुरल लॉग r और यहाँ पे 0। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। ये देखिए 2 तक है तो ये 3 मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसको 1 मान लिया, इसको 1, इसको एज इट इज रहने दिया है r0 को। अब एट t इक्वल्स टू t2 लिखेंगे, एट t इक्वल्स टू t2, तो हम t2 पुटअप करेंगे, r की वैल्यू हो जाएगी आपकी दैट इज योर r2। अब इस वैल्यू को इसमें पुटअप करेंगे स्टूडेंट्स, ये नेचुरल लॉग हो गया आपका r2 इक्वल्स टू माइनस के t2 प्लस नेचुरल लॉग r0। तो ये इक्वेशन हो जाएगा आपका 4। देखिए अभी मैंने 2 पुटअप कर दिया इस इक्वेशन में। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये दोनों सेम है, ये तो कट जाएंगे आपके, है ना। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये देखिए नेचुरल लॉग r1 माइनस नेचुरल लॉग r और ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस के t1 माइनस के t2। पूरी वैल्यू मैंने लिख दी स्टूडेंट्स। देखिए ये हो गया आपका दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस के t1 माइनस के t2। ये दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए क्योंकि ये दोनों सेम है, तो माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए नेचुरल लॉग r यहाँ पे आ जाएगा 1/r और ये हो जाएगा आपका 2। इस तरीके से होगा ना, नेचुरल लॉग m माइनस नेचुरल लॉग n, इस तरीके इस तरफ आ जाएगा आपका। इसमें से कॉमन क्या निकल जाएगा स्टूडेंट्स, k, और अंदर हो जाएगा t2 माइनस t1। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे पूरा तो k आप कॉमन ले लीजिए, दैट इज t2 माइनस t1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये देख लीजिए आप, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, k t2 हो गया क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर के t1 माइनस में आ जाएगा, ये माइनस हो गया। तो इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगी। अब फिर मैं इसके हेल्प से भी जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख के आई एम शोइंग स्टूडेंट्स। सी हियर इससे भी हम के निकालेंगे, एक तरफ ले जाइए के इक्वल्स टू, और ये टी आपका नीचे आ जाएगा t2 माइनस t1। सी हियर ये देखिए ये इस तरीके से ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इस इक्वेशन को रीअरेंज करके इस तरह से लिख दिया। ये अगर आप पहले लेते हैं के तो ये उस तरफ जाके 1/t2 माइनस t1, और ये आपका हो गया नेचुरल लॉग r1/r2। इसको आपको आप नेचुरल लॉग को लॉग में भी चेंज कर सकते हैं, के इक्वल्स टू t2 माइनस t1 लॉग r1 r2। ये देखिए अगर आपको नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना रहता है 2.303।
एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन स्टूडेंट्स फॉर न्यूमेरिकल्स। अगर आपका न्यूमेरिकल है कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स इन 5 मिनट्स, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये फाइनल कंसंट्रेशन है, तो ये हो जाएगा 5 मिनट्स के लिए। T1 आपका 0, T2 5 हो जाएगा। दिस इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज योर फाइनल कंसंट्रेशन। इस तरह से तो आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं अगर आपको रेट कांस्टेंट निकालना है। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स, ग्राफ भी बताऊंगी एंड वी विल सी सम एग्जांपल्स आल्सो। अब आप पीछे देखिए स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में, एक जगह जहाँ हमने लिखा है ये वाला इक्वेशन, दैट इज योर नेचुरल लॉग आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग आर नॉट। इस तरीके से एक इक्वेशन लिखा है, इसी के हेल्प से हमने सब कुछ प्रूव किया है। इसको भी आप कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, देखिए y इक्वल्स टू mx प्लस c, और ग्राफ बना सकते हैं। ये देखिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं इस बार आपका नेचुरल लॉग r और t के बीच में, तो हमें कैसा मिलेगा, नेचुरल लॉग r और t के बीच में ये इस तरीके, इस तरफ हम ऐसे लिख देते हैं, दैट इज योर है ना, नेचुरल लॉग r मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स और T, तो हमको पता है जो आपका ग्राफ मिलेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, वो कम होता है। तो इसमें भी स्टूडेंट्स ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, C जो है वो ये पॉइंट है आपका, है ना, तो ये पॉइंट क्या है आपका, ये बन रहा है। तो इस बार हम इस तरह से लिखेंगे नेचुरल लॉग r और 0, और स्लोप आपका पिछली दिस इज इक्वल्स टू माइनस k, स्लोप आपका k इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस स्लोप। तो इसका ग्राफ भी इस तरीके से होगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ये हो गया आपका। इसके एग्जांपल्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल्स, फर्स्ट है आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन का फॉर्मूला क्या है, C2H4, दैट इज डबल बॉन्ड इन प्लस हाइड्रोजनेशन मीन्स H2, ये बनाता है C2H6 इथेन, है ना। इथीन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजनेशन मीन्स रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, और ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 और आपका N2O। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने 3 रिएक्शंस लिखे हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O। ये सभी रिएक्शंस क्या है आपके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स, दैट इज योर रेडियो एक्टिव इंटीग्रेशन डीके। जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है उनका डीके, दैट विल कम इन योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, उनसे रेज निकलती रहती है, जैसे कि थर्ड, ये हमने लिया रेडियम, इसका जो है एटॉमिक नंबर है 88, एटॉमिक मास है 226, इसमें से कंटिन्यूस रेज निकलती रहती है स्टूडेंट्स। उन रेज में होता है हीलियम, ये हो गया एटॉमिक नंबर, ये हो गया इसका एटॉमिक मास। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जैसे कि आपने सुना होगा रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, इनसे रेज निकलती रहती है। उन रेज में होता है ये, अगर ये इतना निकल गया मास 4, तो कितना बच गया स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू 222, और अगर 2 एटॉमिक नंबर कम हो गया तो ये हो गया आपका 86, ये है आपका रेडॉन, ठीक है ना, रेडॉन। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑल्सो कम्स इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये मैंने सारी चीजें बता दी स्टूडेंट्स, आपको ग्राफ भी पढ़ना है, आपको एग्जांपल्स पता होनी चाहिए,
और आप डिराइवेशन भी कर सकें और इसके हेल्प से हम न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। तो ये आप देख लीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।